तो देखो, ग्रामर में हम लोगों ने इल्म बयान की बात तो कर ली है, ठीक है ना। इल्म बयान और इल्म बदी की बात कर ली, यानी सनातों की, यानी फिगर ऑफ स्पीच की बात कर ली है हम लोगों ने। क्लियर है, सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। उसको आप लोग जाइए, जाकर देखिए, ठीक है। एक एक पॉइंट्स क्लियर कराकर आप लोगों को बताया गया हुआ है, और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना, ख़ास तौर से जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि वो उर्दू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आती है नहीं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। आता जाता नहीं है, बस लगता है कि बड़े महारथी हैं, है ना। तो उसको बहुत ध्यान से जाकर देखिए, बहुत कायदे से उसको पढ़िए। पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि ये शीरीनी ज़बान है, दुनिया की सबसे मीठी ज़बानों में से एक है ना। तो ठीक है, एक्सप्रेशन जब इसके आप निकालते हो तो एक अलग ही लुत्फ़ इसके एक्सप्रेशन के साथ बयान होता है ना। तो अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में ही इस्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। इस्म, देखो ग्रामर में कुछ पोर्शन और है, मतलब ग्रामर जो प्योर ग्रामर है, यानी कि इस्म किसे कहते हैं, है ना, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है ना, इस्म, ज़मीर, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, सिफत, है ना, ये सब उर्दू में कहते हैं। तो वो पढ़ना है, तुम लोगों को जानना है, लेकिन अभी नहीं बताना है हमें, हम नहीं बताएंगे अभी। लेकिन ये जो इसमें ख़ास है, इसमें ख़ास जनरली ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल एक दूसरे से सुनते रहते हैं, और ये उर्दू में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर ये क्या है, जबकि उनको पता होता है कि क्या है, पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि यही होता है। मतलब इसे उर्दू में क्या कहते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या बोलते हैं, इसे समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा है, मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझ में आई ना बात। तो इसमें ख़ास इसी का दूसरा नाम है इसमें मुआरफा, इसमें मुआरफा, है ना, मुआरफा, ठीक है, ठीक लिखा है ना, इसमें मुआरफा, गलत लिखा है, इसमें मुआरफा है ना, मारफा है, मुआरफा नहीं है, इसमें मारफा। क्लियर। अब इसे अगर इंग्लिश की बात करेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक तो कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब ये हो गया कि किसी खास चीज़ की बात की जा रही है, किसी खास नाम की बात की जा रही है ना, खास नाम। अब वो नाम किसी जगह का हो, किसी इंसान का हो, ठीक है, या किसी चीज़ का नाम हो, लेकिन ख़ास हो। समझ में बात आ गई ना, ठीक है। तो देखो इसमें 6 इसमें ख़ास हैं, है ना, 6 तरह की इसम है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। कौन कौन सी इसमें है? पहले अलम, ठीक है, अलम। दूसरी इसमें ख़ास है खिताब, ठीक है, खिताब। तीसरी है लक़ब, खिताब, लक़ब। चौथी है उर्फ, ठीक है। पांचवी है कुन्नियत, कुन्नियत, है ना। छठी है तखल्लुस, ठीक है, तखल्लुस। अब ये सारी चीज़ें या सारी ये जो सारी इसमें हमने यहाँ पे लिखी हुई है 6 की 6 इसमें, ये 6 की 6 इसमें क्या होती हैं, इसमें मुआरफा कौन सी इसमें होती है, मतलब किस तरह की बात इसमें कही जाती है। देखो बहुत सिंपल है, खिताब हो, लक़ब हो, ये शायद तुम लोगों ने
सुना हो ना सुना हो ये एक अलग बात है, लेकिन उर्फियत, कुन्नियत, तखल्लुस, इसको तुम लोग सुन रखे हो। कैसे? जैसे घर में कोई बच्चा है, तुम ही हो, अपने आप को इमेजिन कर लो, तो तुमने देखा होगा, अपने आप के बारे में भी देखा होगा, या तुमने अपने आप के बारे में नहीं देखा होगा तो तुमने अपने घर में कोई रिश्तेदार होंगे उसमें उनके यहाँ देखा होगा कि कोई बच्चा या बच्ची है, उसका जो एक नाम है पर्टिकुलर, स्कूल वाला नाम, ठीक है, जिसको असल नाम कहते हैं या ओरिजिनल नाम कहते हैं, उसके साथ ही साथ उनके घर वाले, उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार उनका एक और नाम रख देते हैं, सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, इंटू, पिंटू, बिंटू, शिंटू, इस तरह के। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसको पुकारू नाम कहते हैं, यानी पुकारने वाला नाम या प्यार से कहने वाला नाम, जिसको इंग्लिश में निक नेम कहते हैं। ठीक है, निक नेम रख दिया। तो ये जो निक नेम है ना, यही क्या कहलाती है? उर्फ। ठीक है ना? जैसे मान लो किसी का नाम अहमद है, तो अहमद उर्फ प्यारे या दुलारे। ठीक है, क्लियर है? शादी ब्याह में वगैरह में आप लोगों ने कार्ड में देखा होगा, या आप लोगों ने किसी के बारे में कुछ सुन रखा होगा कि हाँ ये उर्फ फला उर्फ यहाँ है, एक थोड़े से है ना उस टाइप वाले। ठीक है, थोड़े बदमाश उनका नाम है उर्फ में। ठीक है, छोड़ो नाम क्या लेना, उर्फ में है ना। इसी तरह से कुन्नियत। अब तुमने सुना होगा ज़्यादातर निकाहों में, आप लोगों ने निकाह में सुना होगा ज़्यादातर, कि जब निकाह होता है लड़के का या लड़की का, तो वहाँ पे लड़के का नाम जब लिया जाता है तो उसके साथ में उनके वालिद का नाम जोड़ा जाता है ना। तो जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पे एक वर्ड लेकर आते हैं, एक लफ्ज़ लेकर आते हैं मौलाना साहब या जो भी निकाह पढ़ाते हैं। क्या वर्ड लेकर आते हैं, क्या लफ्ज़ लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं इब्न। ठीक है ना? जैसे मान लो अबू शाद इब्न, है ना, अबू शाद इब्न हसन। तो अबू शाद इब्न हसन अगर यहाँ पे कहा जा रहा है तो अबू शाद इब्न हसन का मतलब होगा कि वो हसन साहब का लड़का है। ठीक है, और अगर कोई लड़की अगर यहाँ पे होगी तो उसके लिए क्या लगेगा? बिनते लगेगा। ठीक है, जैसे कोई भी नाम उठा लो, कुलसुम बिनते हुसैन। आ रही बात समझ में कि नहीं? यानी कि कुलसुम जो है वो किनकी लड़की है? हुसैन साहब की लड़की है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बिनते हुसैन या अबू, ठीक है ना, और एक लफ्ज़ और आता है, कौन सा लफ्ज़ आता है एक और? हाँ, उम्मे। ठीक है ना? तो ये चार ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो वालिदैन के लिए लगाया जाता है, मतलब कि कोई औलाद है उस औलाद के नाम के साथ जोड़कर, ठीक है ना, ये जोड़ दिया जाता है और फिर उनके बाद उनके वालिद या वालदा का नाम जोड़ दिया जाता है, ताकि इससे ये पता चलता है कि ये उनका लड़का या लड़की है। ठीक है ना, ये उनकी औलाद है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ठीक है। तखल्लुस की बात भी हो गई हुई है। तखल्लुस की बात हम लोग कर चुके हैं, बराबर तखल्लुस की बात होती रहती है कि शायर अगर कोई शेर कह रहा है और उस शेर में अगर उसे अपना नाम इस्तेमाल करना होगा तो या तो वो कोई नाम, नया नाम चुनता है, कलमी नाम, जो ख़ास तौर से इसके लिए रखता है शेर कहने के लिए, और शेर कहता है तो उसमें वो अपना नाम इस्तेमाल करता है, या जो उसका नाम होता है उसी नाम को वो शॉर्ट करके उस शेर में इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है ना, उसी को तखल्लुस कहते हैं। अब उसके बाद अलम है, खिताब है, लक़ब है। तो देखो लक़ब जो होता है, लक़ब क्या है? लक़ब बहुत सिंपल सी बात है कि जब आवाम गवर्नमेंट से खुश होती है ना, आवाम जब गवर्नमेंट से क्या करती है? खुश होती है, या जो हुकूमत कर रहे होते हैं लोग, ठीक है ना, जो बादशाह होते हैं या कोई भी ऐसा शख्स होता है जो उनका लीडर होता है, ठीक है, अपने लीडर से वो खुश होकर, उनके काम से खुश होकर आवाम क्या करती है? उनको एक नाम देती है। ठीक है, कि ये नाम आपको हम लोग तोहफे में दे रहे हैं।
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यही लक़ब होता है। क्लियर है? जैसे जलालुद्दीन शाह, ठीक है, या शाह मोहम्मद जलालुद्दीन, शाह मोहम्मद जलालुद्दीन नाम था ना अकबर का, ठीक है, तो अकबर का नाम जो था वो शाह मोहम्मद जलालुद्दीन था, लेकिन अवाम उससे इतना ज़्यादा खुश थी कि उस अवाम ने उनको जो लक़ब दिया वो लक़ब था अकबर का, ठीक है। ये अकबर लक़ब है अवाम की तरफ से। बात अब समझ में आ गई? खिताब, अब यहां तो बात हुई कि अवाम दे रही है किसे? अपने लीडर को। अगर हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को कोई लक़ब की तरह कोई बात कह दी गई, कुछ बहुत बड़ा सा कोई एक क्या कहते हैं लक़बी दे दिया गया, तो वो लक़ब नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? खिताब। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो वहां पे वो खिताब हो जाता है ना। जैसे सर सैयद, सर सैयद, सैयद को, सैयद जो थे मोहम्मद सैयद, ठीक है ना, तो उनको सर का खिताब मिला किसकी तरफ से? हुकूमत बरतानिया की तरफ से। बरतानिया बोले तो ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन कौन? जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उनकी तरफ से उनको खिताब दिया गया। सर इकबाल, अल्लामा इकबाल। इसी तरह से अभी हालिया में क्या नाम है, रविंद्र जडेजा है ना, भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, उनको भी मिला हुआ है सर का खिताब। इसी तरह से सर के खिताब के अलावा भी, ठीक है, नवाजा जाता है एजाज़ी तौर पे, है ना, एजाज़ दिया जाता है, ठीक है, एक तरह से कह लो ये इनाम है ना। तो जैसे जैसे मलिकुल हिंद, ठीक है, मलिकुल हिंद, और जैसे क्या कहते हैं खाकानी हिंद, तो खाकानी हिंद कहा जाता है ज़ौक़ को, है ना, इब्राहिम ज़ौक़, खाकानी हिंद कहा जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको ये खिताब दिया था, ठीक है, खाकानी का। खाकानी कौन थे? खाकानी फ़ारसी का बहुत बड़ा शायर है ना, मरसिया का, सॉरी क्या कहते हैं, कसीदे का, ठीक है, कसीदे का खाकानी। इसी तरह से शमसुल उलमा, ठीक है, शमसुल उलमा कई लोगों को मिला हुआ, उनमें से मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी है, ठीक है। तो अब चलो इन सब की तारीफ़ें अब बयान करते हैं। अलम, अब अलम किसे कहते हैं? अलम ख़ास ज़ाती नाम, अलम ख़ास ज़ाती नाम, मतलब मेरा जो नाम है ख़ास, ठीक है, उस नाम को अलम कहते हैं, ठीक है। अलम किसे कहते हैं? तो ख़ास ज़ाती नाम को अलम कहते हैं, ठीक है। अलम के बाद बात आई खिताब की। खिताब की, तो खिताब किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वो नाम जो है कुन्नियत कहाँ से, खिताब वो नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, वो नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। मसलन खान बहादुर, शमसुल उलमा, सर, है ना, खान बहादुर, शमसुल उलमा, सर, ठीक है। उसके बाद बात की जाएगी लक़ब की, ठीक है, लक़ब की बात की जाएगी। तो लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी या ख़राबी की बिना पर, वो नाम जो किसी ख़ास खूबी या ख़राबी के बिना पर,
खराबी की बिना पर, ठीक है, खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से एजाजी तौर पर मिला हो। लोग की बजाय अवाम कह दो, अवाम की तरफ से एजाजी तौर पर मिला हो। ठीक है, 4th नंबर की बात अगर करेंगे हम लोग तो क्या है, उर्फ है। चलो उर्फ की बात कर लेते हैं। उर्फ में है वो नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा प्यार से रखें, है ना। वो नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा, असली नाम के अलावा, ठीक है, प्यार से रखें, प्यार से रखें। ठीक है, जैसे मैं चिंटू मिंटू मिंटू लिख सकते हो, देखो इसमें लिख सकते हो तुम लोग अवाम की तरफ से एजाजी तौर पर मिला। इसके लिए तुम लोग मिसाल दे सकते हो, मसलन शाह मोहम्मद जलालुद्दीन, शाह मोहम्मद जलालुद्दीन को अकबर का लक़ब मिला। ठीक है ना, अकबर का लक़ब मिला। ठीक है, 4 बातें हो गई। 5वीं बात क्या है, कुन्नियत है। नोट करो यार इसे। ठीक है, हो गया ना, ऊपर की मिटा रहा हूँ। चलो 5वीं बात, 4 बातें हो गई ना। ठीक है, 5वीं बात, 5वीं में कुन्नियत। कुन्नियत, कुन्नियत में कहाँ गया कुन्नियत, हाँ, वो नाम जो रिश्ते को जाहिर करने वाले हों, वो नाम जो रिश्ते को जाहिर करने वाले हों। मसलन इब्ने मरियम कह सकते हो, मसलन इब्ने मरियम। ठीक है, बिनते ज़ैनब, है ना। तो यहाँ इब्ने बिनते अबू उम्मे। अब देखो ये इब्ने और अबू, ये दोनों लड़कों के नाम के साथ लगता है। यानी कि अगर कोई लड़का है और उसका रिश्ता अगर, यानी कि वालिदैन के साथ उसका रिश्ता दिखाना है, तो कोई लड़के का नाम है तो उसके नाम के साथ हम लोग इब्ने और अबू लगाएंगे। लेकिन अगर कोई लड़की है और उसका रिश्ता अपने वालिदैन के साथ दिखाना है कि हाँ बेटी है ये, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग बिनते लगाएंगे और उम्मे लगाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, लास्ट क्या बचा? लास्ट हमारे पास बचा है तखल्लुस। तखल्लुस तो ऐसे बता ही दिया हूँ, तखल्लुस जानते भी हो तुम लोग, लेकिन फिर भी चलो, जब बात हो ही रही है तो तखल्लुस की भी बात हो ही जाए। तखल्लुस, ठीक है, तो क्या है तखल्लुस भाई? वो नाम जो शायर अपने शेर में अपने नाम को मुख्तसर करके, वो नाम जो
शायर अपने शेर में अपने नाम को मुख्तसर करके ठीक है, मुख्तसर करके या दूसरा नाम इस्तेमाल करें, या कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करे, ठीक है, तखल्लुस कहलाता है। तखल्लुस कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं उसे, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए। हम हुए, तुम हुए के मीर हुए। अब ये जो मीर तक़ीमीर है, ये मीर। अब देखो ये बात और हमेशा याद रखना कि जब कभी भी तुम देखोगे कि कोई तखल्लुस है तो उस तखल्लुस के ऊपर ये साइन लगा होता है, इस तरह का साइन, ठीक है, ये इस तरह का साइन लगा होता है, समझ जाना कि वो क्या है, तखल्लुस है, ठीक है। जैसे मीर है, हसरत है ना, उसके नाम के आगे ऐसे लगा होगा। इक़बाल है, ठीक है, इक़बाल है ना, इस तरह से गालिब है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो समझ पा रहे हो ना कि इस तरह से तखल्लुस कहते हैं इसे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, उर्फियत में मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दूल्हा, ये दो नाम, दो उर्फ याद रखना, ठीक है। ये दोनों किसके हैं? एक है मिर्ज़ा नौशा जो है वो हम लोग गालिब को कहते हैं, ठीक है, गालिब को ये लक़ब मिला था, ये गालिब का ये क्या कहते हैं, उर्फियत है ना, गालिब की उर्फियत है। और मिर्ज़ा दूल्हा क्या कहते हैं, इसके अब्बा का, ठीक है, क्लियर है। चलो तो फिर समझ में आ ही गया तुम लोगों को, है ना, तो नोट कर लो इसे, ठीक।